नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। कहाँ से हैं भाई साहब आप? मैं जखराना बहरोड से। बहरोड के। हाँ जी, तो यहाँ पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया। अकेले आए हैं, परिवार आए? मैं अकेला आया। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अभी पूछ रहे थे, हाँ, तो कैसी बताई भगत जी ने? ठीक बताई या? बहुत अच्छी। पहली बार तो मैं यहाँ का वातावरण देख के बहुत खुश हुआ। अच्छा। बहुत अच्छा व्यवहार भी भगत जी का बहुत अच्छा है, बाबा का। और कल आए थे क्या आप? नहीं, अभी आया था मैं सुबह। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी बताई, संतुष्टि मिली मुझे। संतुष्टि मिली। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जो बताई वही चीजें हो रही थी आपके साथ? हाँ, जो घर के बारे में पूछा था ना, वो सही बताया। सही बिल्कुल बताया। हाँ बिल्कुल संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये कहते हैं कि यहाँ भाई मैं पूछने का कोई पैसा नहीं लेता, पूछने के कोई पैसा लिया आपसे? नहीं, पैसा नहीं, मैं तो प्रसाद ले आया था, वो वापिस दे दिया। हाँ, अच्छा। बोलो वहीं बांट देना। हाँ बिल्कुल, प्रसाद तो हाँ, कहीं वही कहीं बात है बांटो ना। आप चाहे। हाँ, तो यानी पैसा तो नहीं मांग रहे नहीं, आप? एक पैसा ही नहीं लिया, कुछ भी हाँ। मांगे। तो भाई देखो, पूछने का कोई पैसा नहीं लेते हैं यहाँ पर। वो होती है 2 सिगरेट होती है, एक नारियल या मिट्टी ले आओ घर से आपने, और प्रसाद जो भी होती है बाबा का चढ़ाओ और अपनी वापिस ले जाओ, कहीं बांटो। यहाँ नहीं रखते कुछ भी। यहाँ तो बाबा की सिगरेट आपके सामने लगा देते हैं बस। पीर बाबा की समाधि है यहाँ पर, उसके नाम से लेते हैं 2 सिगरेट, और बाकी महाकाली के लिए नारियल की जो अर्जी लगती है। तो यही होता है बस। हाँ, बस यही होता है। बहुत तो मतलब लोगों ने क्या कहना चाहोगे कि भाई लोग ठीक बताओ, कोई पाखंड प्रोपगंडा तो नहीं है? नहीं, जो समस्या है उसके बारे में साफ साफ बताती है। अच्छा, बिल्कुल। कोई नहीं कोई लाग लपेट हाँ, नहीं है तो कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ, चलो अपनी समस्या पूछो और समाधान करवाओ। अच्छा, बस। चलो जी। आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से हूँ, वैसे यूपी सीतापुर से हूँ। दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड दिल्ली में की रहते हो? हाँ जॉब करता हूँ। तो आप यहाँ किस लिए आए थे? मैं आपकी वीडियो देख करके ही जो है मैंने नंबर निकाला था। अच्छा। बात किया था, अच्छा तो मैं आया। बहुत समय से मैं बच्चे से परेशान हूँ। अच्छा, ये बेटा हाँ बेटा परेशान। हाँ, तो अब जो कुछ बताया इन्होंने, कैसा बताया? बताया तो करीब ठीक ही है। अच्छा हाँ। ये बता रहे थे, मैं देख रहा था कि जैसे ये समस्या इनको होती है, लड़के को वो होती है। हाँ हाँ, वो सब वास्तव में होती हैं। वास्तव में होती हाँ है। हाँ, वो होती ही है। और समस्याएं, ये जो समस्या उठी है इससे हम बहुत दुखी हो गए हैं। हाँ, तो यानी कि जो बताया, जैसे कलेजे में उम्मीद लेकर के आया। अच्छा, और घर के बारे में बताया, वो भी सही बताया? जी। अच्छा, बताने के कोई पैसे तो नहीं लेते? नहीं 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 बताना कोई पैसा नहीं नहीं लिया नहीं, आपसे? कोई नहीं। तो मतलब संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट है। जी। तो भाई बेटे के अंदर समस्या है, बेटा भी 20 साल के लगभग होगा। हाँ, 22 साल का। 22 साल का बेटा है, और आप अंदाजा लगा सकते हो कि मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। वो किस कारण होता है वो भगत जी ने बताया। कुछ डॉक्टरी प्रॉब्लम होती है। देखिए भाई, मैं ये नहीं कहता कि सारा सबको यही प्रॉब्लम हो। पहले डॉक्टर को दिखाओ, आप अच्छी प्रकार चेकअप करवाओ, कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम न हो, और कदे बाबा के चक्कर में पड़ जाओ आप। ये ध्यान रखना, पहले डॉक्टर से चेकअप करवा के, और डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है आपको, फिर किसी के पास जाओ, आपकी फिर छुट्टी है। क्योंकि ये तो इनके पास आएंगे तो ये तो बता भी देते हैं कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर की दवाई लो, हिसाब कह देते हैं। तो भाई मेरे बस की बात, बाबा की कुछ है तो वो हम कर देंगे, लेकिन आप डॉक्टर की दवाई दिलाओ। मैंने देखा है ऐसा लोगों को कहते हुए, तो साफ कहते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप अपना चेकअप जरूर कराएं। तो दवाइयाँ वगैरह बहुत करवाई होंगी इनकी? दवाई वगैरह क्या है, इसको प्रॉब्लम जो है, मैं इसकी माँ की तबीयत खराब थी, अच्छा, तो उनको लेकर के मैं बालाजी गया था, मेहंदीपुर। अच्छा 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 तो वहाँ पे कुछ ऊपरी चक्कर बोला था। अच्छा। फिर वो तो नॉर्मल हो गए। हाँ। अब वहीं से हाँ। इसको प्रॉब्लम होने लगी। यानी वहां से उसको छोड़ दिया और इसको ले अब लिया? पता नहीं उसने पकड़ लिया कि किसी और ने पकड़ लिया, या कोई पुराना दबा हुआ था वो सामने आ गया, हाँ। जो पता नहीं चला। और बात करवाता हूँ मैं अभी, और पूछा देखने लग रहे हैं, इनसे भी पूछूंगा मैं। कहाँ से हैं सर आप? भिवानी से। धनाना भिवानी। अच्छा अच्छा अच्छा। पहली बार आए आप भी? तो यहाँ अभी जो बता रहे थे भगत जी, कैसी बताई? सच्ची बात है। सच्ची बताई साहब? बिल्कुल। एक ये प्रॉब्लम आ रही थी आपको थोड़ी सी? मतलब कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं ये चीज पाखंड है, और हम भी नहीं मानते भाई, हम भी पाखंड का घोर विरोध करते हैं। लेकिन क्या है, हमारे सनातन धर्म में ऐसे मंत्र हैं, ऐसी चीजें हैं, और दिव्य दृष्टि है, कुछ ज्ञान है सनातन का। तो यो सही है कि ये बाबा जी सही है। सही बता रहे हैं? जो घर की चीजें थी सारी समस्या सही बताई।
हाँ जी, हाँ जी। सही बताई भाई जी। हाँ जी मैं बिल्कुल सही। अच्छा कि मतलब ईसा के लागे था घर में क्या आपने बाबा जी यहाँ दौरा आना पड़ा उजाड़ रखे मुझे रखा जमा मेरा समाधान कर देंगे। हम तो जी दुनिया धरती का ओढ़ हो ना, ओढ़ते ही जा लिया हमें, हमारा समाधान नहीं होया। आज देखो माता रानी सब खत्म कर दिया, कराया हुआ है। कराया हुआ है। हाँ। कितनी साल होगी? 5 साल से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। 5 साल से मेरा घर में 4-4 महीने तो तवा नहीं चढ़ता। ओहो। तो देख लो आप, 4 महीने जिसका घर में तवा नहीं चढ़ेगा तो उस घर की क्या हाल होगा। बच्चे भी खराब कर रखे हैं सारे। मेरे तो भाई देखो ये जो समस्या है वास्तव में होती है। हम नहीं कोई मानते मानने थे जी, जिसका गला बीतता है जी वो मानना है। वो मानना है, हम भी नहीं मानते थे जी। ऐसे बिल्कुल नहीं कुछ मानते। मिलता था तो ऐसे बोलते थे कुत्ता बिल्ली आया होगा कोई, वो कौन कुछ हो अपन कुछ भी कौन, ये तो बहम है, ऐसे मानते थे हम तो सब चीज को। लेकिन जब खुद पाव है ना बात, जब सारी चीज माननी पड़े। बिल्कुल भाई अड़के मुंह तो किमें भी कस का पी फंड है पाखंड है भाई इतनी वे करे इतनी वे हंड है बाबा हो रहा है इनके किमें नहीं हो रहा। जब छकले हैं ना आदमी, मैं तो साफ कहता हूँ मैंने 40 साल हो गए मतलब बाबाओं के पास, ऋषियों के पास, संतों के पास, महात्माओं के पास, हिमालय की तराइयों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, राजस्थान में, पंजाब में, हर सन्यासी हैं, जितने पंथ हैं, राधा स्वामी, सत साहेब, जो भी जितने भी सभी पंथों के पास मैं जाता हूँ, सबसे सबके विचार सुनता हूँ। लेकिन कुछ चीजें होती हैं भाई, सभी कहते हैं हाँ ये चीजें होती हैं, मानने वाले के लिए तो भाई हो है जी। हाँ जी। ये बात बताओ जी, अगर बीमारी है ना तो हमने इतनी MRI पूरी मशीन में को चेक कर लिया तो कोई बीमारी तो है। डॉक्टर रिपोर्ट को देख के हंसता है, बोलता किस चीज की दवाई दूं, कोई बीमारी तो नहीं है। बात भी सही है, डॉक्टर तो रिपोर्ट देख के दवाई देगा। बिल्कुल सही बात है बहन जी। और देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई सारे कोई 100 के 100 हैं, पाखंडी भी बहुत हैं, दुकान खोले भी बहुत बैठे हैं भाई लोग दुनिया में। लेकिन मेरा प्रयास रहे मैं एक एक बंदे से पूछूं, आए हुए से तसल्ली करूं। और भाई मेरी उम्र बुढ़ापा पेंशन बनने वाली है मेरी, बिल्कुल न्यू सोचते हो। और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी पाखंड में पड़े या किसी झंझट में पड़े, लेकिन लोगों की समस्या देखते हैं तो ये लोग कहीं जाएं, मजबूरी में जाना मजबूरी पड़ता में है। जाते हैं और थक हार के जाते हैं भाई। डॉक्टर आते हैं हर जगह, थक लिए भी इतनी दवाइयां खा ली, दवाइयां नहीं लग रही, डॉक्टर करे बीमारी नहीं है। कागज देख के डॉक्टर बोलता है, देसी वैद्य के गई मैं, कागज जो जितने मेरे पास कागज है ना MRI के, जितनी दवाइयों के सबके कागज है, तो डॉक्टर ने बोला इतनी दवाई आपने खा रखी है, ये तो कुछ भी नहीं। मैं कहा दूसरों की दवाई होती थी वो भी नहीं छोड़ती थी मैं घर में, बताओ ये नहीं देखती थी मैं कि ये दवाई डेट जा रही है किनकी नहीं जा रही, कि ठीक है गलत है किसकी है, बस लेने तो मतलब था किसी चीज तो कोई फर्क हो जी। बिल्कुल भाई सब नहीं अलग है, कोई बता दे पिता ने उड़े राख की चुटी लग जाए, बताओ उड़े जाना पड़ा है आदमी ने, दुखी आदमी ने जाना पड़ा है भाई। तो सही है, कोई पैसे कोई मतलब पूछने कोई पैसा नहीं लिया। निकलते बाबा ने देखी ना 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 बाबा। आज तो मांग लियो नीचे फोन पे ना ना। हमने किस चीज कट रहा है जी। सही बात है। तो भाई देखो पैसे भी, एक बात बताऊं, कई लोग उनके पैसे लेते हैं भाई, ये इस काम पे बैठे हैं तो 2 अन्य ले भी गए, इनका घर कैसे चलेगा, बिजली का बिल खाएंगे क्या, बिजली का बिल कड़त भरेंगे, पानी कड़त ले आओगे, ये मतलब हाँ इसमें तो अपने दला लो जी, आप कुछ ये भाई हाँ, रात को रुकी रात को आ तो भोजन की व्यवस्था सही है, बढ़िया सब कुछ बढ़िया है। घर से भी ज्यादा, घर से भी ज्यादा, घर से भी ज्यादा। अच्छा बढ़िया हाँ, जमा घर से बढ़िया भी सेवा ज्यादा। इतना तो घर में मन नहीं लगता जहाँ यहाँ लगा है। शांति है भाई एक। तो मैंने रात ने सपने में सोचा था भी, मतलब मैंने उसका पता लगना चाहिए माँ मैंने उसका पता लगना चाहिए। मैंने रात ने वो सपने में वो औरत दिखी, नहीं मारा का दिमाग में नहीं आई। कल मैंने रात ने ये बोला, मतलब आज मैंने मामा पता चलना चाहिए। मैंने रात ने वो औरत सपने में दिखी पूरे बेड पूरे सो जी। हाँ तो भाई देखो मैं तो एक बात कहूँ, दीख की ने उसने मन में रखी, हाँ, उसने यह प्रार्थना करी है भगवान इसका भी भला करे। हाँ, द्वेष ना रखी ना, ना, मन ना, में, ना, ना। कदे भी किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। उसने तो जो कर दिया ना, उसका गंदा काम है, उसके आगे आऊंगी और भगवान उसको देगा उसका फल। आप अच्छा करोगे तो अच्छा फल आपको देगा, आगे आ जाओ आप। तो भगवान सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। तो उसके लिए भी प्रार्थना करिए भगवान इसने भी सुख शांति दे। हाँ आप आ जाओ, थोड़े से उर्सी आ जाओ, थोड़े और आगे आ जाओ। कहाँ से भैया? जयपुर से। जयपुर से? अच्छा, पहली बार आए आप भी? बिल्कुल। आज आए हैं कभी सुबह? नहीं, कल हम 2 बजे आ गए थे। 2 बजे आ गए थे। तो पूछा भगत जी से कुछ? बिल्कुल पूछा।
अकेले आए हैं, आपका पति नहीं मेरे पति है। तो क्या समस्याएं थी, आपने और जो समस्याएं थी वो बताई ना? बिल्कुल वो सही। की वही बताइए। वही बताई, सही, बिल्कुल। बिल्कुल इतना आज तक किसी ने नहीं बताया। अच्छा चलो सही बताई, क्या बात झूठी बताई? एक भी नहीं बताया। एक भी झूठी नहीं बताई? अच्छा, एक आधी झूठी तो बता रहे हो? मेरे को तो नहीं बताई। नहीं, नहीं बिल्कुल सच बताई। बिल्कुल सच। जो हो रहा है आपके घर में, समाधान भी बताया कुछ? हाँ अच्छा, तसल्ली हुई आप? मेरा खुद का भाई है ना, इस माता रानी के दर पे बैठी हूँ, ये भाई है मेरे को आशीर्वाद दिए हैं कि तेरा काम करके भेजो। अच्छा, मुझे पूरा भरोसा है। देखो भरोसा तो रखना ही पड़ता है। बिल्कुल हम 2 बजे आए थे, अच्छा, वहां से लेके इन्होंने, इनकी पत्नी ने, इनके बच्चों ने, मतलब अपनी बुआ बहन आती है ना, उसकी सेवा होती है ना, उससे बढ़ के की है, कोई नहीं कर सकता दुनिया में, मैं भी नहीं कर सकती। अच्छा, बहुत ध्यान, बहन सेवा बहनों की जैसे बार बार पूछ रहे हैं आपको कोई चीज चाहिए, कोई खाना है, कोई पीना है, बार बार चाय पानी, हमारे घर की जैसे रहे। जब भी व्यवस्था देखने गए थे 11 बजे भी जाके रात को ऊपर चेक करके आए, किसी को चाय पीनी है, पानी पीना है, कोई परेशानी है, कुछ भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ हमने धोख लगाई और कुछ नहीं। ये है सेवा, इसको सेवा कहते हैं। और भाई इनकी पत्नी और बच्चे भी ऐसे हैं, आप आके देखोगे ना, उनको भी साधुवाद दोगे आप, आशीर्वाद सोचोगे कि ऐसी सेवा वाले भी परिवार हो सकता है। रसोई किचन के अंदर खुद घुसने नहीं देती दूसरे को, नहीं मैं बनाऊंगी, चाहे रात के 10 बज जाए, खुद खाना बना, नहीं बनाने दिए, नहीं बनाने दिए, नहीं बनाने दिए। चाहे 100 आदमी आओ, चाहे 100-200 डटो, यहाँ पर कितने आदमी रुको, पूरी जगह है, पूरी बिल्डिंग है, पूरी कोठी है, एसी लग रहे हैं, कमरे हैं, कूलर है, पंखे हैं, सब कुछ व्यवस्था है, छत पे 100 खुले, और उरे तो मच्छर न माखी बह रहा नहीं कुछ नहीं। सबसे बढ़िया छत का सोना। दिल्ली, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ जी। अच्छा, तो आपको क्या समस्या है? महाराज जी समस्या तो हम जानते थे, पर हमारे महाराज जी ने बता दी, जो थी वही बात थी। तसल्ली करनी थी। तसल्ली तसल्ली तो मुझे, पता तो होता है आदमी को भाई मेरे घर में यह समस्या है, लेकिन तसल्ली नहीं होती खुद की। ये भाई आए ना, वो बैठे हैं जो पीछे, हाँ। ये मेरे सामने सामने नारियल लेके आए, महाराज जी ने हाथ में रखते ही बता दिया इसमें राख है। ये बोले जी दुकानदार ने दिया है, मैं तो घर से नहीं लाया। बोलो जा फोड़ के देखे इसमें राख है, और सच में इसमें राख निकली। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने ही निकाला था थैले में से उन्होंने, सीधा आए थे, ये सीधे आए थे सुबह, तो ये ऐसा बता दिया है ना। तो जब नारियल के अंदर बता सकते हैं क्या है कि भाई ये इसके अंदर गोला नहीं है, ये काला हो चुका है अंदर हाँ से। बिल्कुल, उन्होंने देखते ही बता दिया इन्होंने। और जो हमारी समस्या थी ना, वो भी इन्होंने बता दिया। अच्छा। वही समस्या थी, वो हम ही जानते थे, बाकी महाराज जी ने बता दी हमारे को। सच बता। बिल्कुल सच है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि आदमी घुमा फिरा के ऐसे झंझट में डाल देता है, तेरे तो भाई ये किया कर रहा है, ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं बताया इन्होंने? नहीं ऐसा कुछ, चक्कर में तो नहीं डाल? ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो बता दिया। अच्छा, अब बाकी तुम अपना, तुम्हारा मंतर मन जाने में, जो तुम्हें पता है वो सच है कि झूठ है, वो तो तुम जानते हो ना। बिल्कुल। और तुम मान रहे हो तो इसका मतलब वही बात है। बिल्कुल अब सही बात। मन की तो भगवान जानता है, या तो फिर जानकार जानता है। ये बात। जी, और हम तो लंबा जी यही कहेंगे, हमारे तो सारे काम हो जाए ना, हम आपको खुद बुलाएंगे कि देखो हमारे हो गए, और हम आपका वीडियो आपके साथ बनवाएंगे। मुझे पूरा की बना के आऊंगा। नहीं यही आ जाएंगे हम, बिल्कुल आना। हम कल मिले थे आके, कल से अब तक हमें ये लगे ही नहीं रहा, हम इनसे पहली बार मिले। बिल्कुल सबसे और मेरे को ही नहीं, यहाँ पे आए हुए हर व्यक्ति को लग रहा है कि हम बहुत पहले से जानते हैं इनको। अच्छा, हाँ परिवार है, आप भी मतलब ऐसे लग रहे हो जैसे आपको पहले से ही जानते हैं, रोज वीडियो अलग बात है, लेकिन डेली जानना मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल अपना। ये यहाँ की जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना मंदिर की, ये इस धाम की पॉजिटिव ऊर्जा है, ये मंदिर की नहीं है, ये इनकी सत्यता की, ईमानदारी की ऊर्जा है। हाँ, ईमानदारी, ये सेवा भाव, ईश्वर वहीं बैठते हैं जहाँ ईमानदारी हो, बिल्कुल जहाँ सत्यता हो भगत के मन में, लालच नहीं हो, लोभ नहीं हो, वहाँ शक्ति स्वयं विराजती है। बिल्कुल। एक बात और समझने वाली है बुद्धिमान के लिए, उन्होंने हमें रात को ही कह दिया था जी सिंघाड़ा से जाके सामान ले आओ। हाँ, अब देखो हम तो सब बस वगैरह से आए हैं, यहाँ से सिंघाड़ा भी 6-7 किलोमीटर है। हाँ। हमने कहा महाराज जी हम तो कैसे जाए? बोले जी मैं आपको लिखवा देता हूँ। देखो मन में अगर चोर हो आदमी के, तो हम सब ने यही कहा महाराज आप मंगवा दो, जो हिसाब होगा हम आपका कर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए आप, बैठिए, मैं एक बार महाराज जी से बात करूं। महाराज जी थोड़े से उर्सी आ जाओ तो और बढ़िया। तो महाराज जी आदेश। जय माता। महाराज जी, जैसे बहुत सी दुनिया बहुत दुखी है, मैं सच सच बताइयो सारी बातें के, सच्ची बता दियो, बता दियो सच्ची। अच्छा, यानी कि यहाँ कौन किस किस प्रकार की बीमारी जो आप नु ठोक बजागी नु कसको, ये समस्या तो माता रानी या आप जिसका भी नाम लो छोड़े को करा वो कितना ही पुराना, सो की मूठ बैठा रखी हो, किसी के बच्चे नहीं होते हो, कोई वशीकरण का काम हो, कोई प्रॉपर्टी का काम हो, भाई कोई बंधन लग रहा है
किसी भी ही परेशानी को माई रानी हल कर देती है हल कर दो। जी। ठीक। देखो रुका हुआ धन खोल देते हैं, माता रानी खोलती है। देखो हम तो क्या है, व्यापार में करने वाली तो व्यापार हमारी में है। दे दिया और वापिस नहीं आ रास्ता रहा। बता देता हूँ भाई, ये रास्ता ऐसे कर लो, उनका रास्ता खुल जाता है, बंधन खुल जाता है, उनको शांति मिल जाती है। और शांति मिलती है जब पब्लिक आ रही है, नहीं कौन आएगा यहाँ। अच्छा, किसी में प्रेत है, किसी में कुछ, कोई नु तेरा जीन है, कोई नु चुड़ैल है, कोई कुछ है। ये डॉक्टर तो मानसिक रोग बताते हैं, भाई इसके मानसिक बीमारी है, वो इंजेक्शन लगाते हैं, टिक्के लगाते हैं, दवाइयों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीजें भी आप ठीक कर देंगे? हाँ जी, ऐसी चीजें तो खतर तो बैठा हूँ मैं यहाँ। अच्छा, हाँ, चाहे कितना पुराना कितना है पुराना पेशी आती हो, हाजिरी आती हो, और बाबा जा रही नहीं, काफी दिन से परेशान है, इसमें हाजिरी आ रही है, उनको सब माई रानी एक ही बार में काम कर देती है। अच्छा, हाँ जी, एक ही बार। एक अच्छा, एक बार में किसी का ना हो तो कई बार क्या हो है, बच जाए थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बच जाए तो फोन पे झाड़ा लगवाए, और जो आने की जरूरत नहीं। आने की जरूरत नहीं पड़ती है। पाछे वो ये कई भगतनी मंगवा कर तीड़ त्याड़ इस तरह कोई पेंट कोट मंगा दो, ऐसा फंडर नहीं है। मांग बाद में मंगा लिया करे। काम सिद्ध होगा हमारा जो अपने आप हाँ, वो तो देखे जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, चलो। अच्छा, कई बार क्या होता है, गरीब लोग होते हैं, देखो बहुत गरीब होते हैं, उनका बेचारा का भी उत भाड़ा का भी नहीं हो, तो वो किस प्रकार, मतलब यहाँ थोड़े बहुत मतलब आके आप उनके लिए कुछ निःशुल्क या कोई ऐसी सेवा? उनके लिए फ्री सेवा है, मैं खुद मेरे घर से सामग्री लगा दूंगा, उनको निश्चित करके भेजूंगा। गरीब के लिए तो मैं आधी रात को भी हाजिर हूँ। अच्छा जी, गरीब हो अमीर हो, सबका इलाज होता है यहाँ। जी, तो यहाँ पर क्या लेके आना होता है? अगरबत्ती, प्रसाद, सिगरेट और नारियल। अच्छा, इनसे जो आए हुए लोगों से मैं तसल्ली करवाऊंगा, क्या कैसे बताते हैं, ठीक बताते हैं बातें या नहीं बताते हैं, या ऐसे ही कोई झूठ के गोले पेले हैं, यानी कि हमारी हरियाणा में भाषा हम कहा अगर गिड़ंग पेलना, वो तो नहीं है। ऐसा हम लोगों से पूछते हैं, तसल्ली करते हैं, बिल्कुल बाकायदा हर भगत की ठोक बजा के देखते हैं भाई, तब हम वीडियो डालते हैं। हो सकता है भगवान कोई नहीं है, और न ही भाई हम इसे जानकार के पेट में घुस की किसी का पता लगा लें कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि भगवान कोई नहीं है और 100 के 100 कहीं ठीक नहीं होते दुनिया में। चाहे कहीं चले जाओ, चाहे डॉक्टर के पास चले जाओ, चाहे किसी वैद्य के पास चले जाओ, चाहे किसी बाबा के पास चले जाओ, 100 के 100 कहीं ठीक नहीं होते। और भाई एक बात हमेशा कहता हूं, नहीं कोई ऐसा मंत्र बना है जो चुटकी बजाए अगर आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी या करोड़पति लखपति बना देगा आपको, ऐसा भी कोई मंत्र नहीं बना है। प्रयास होता है हर किसी का, डॉक्टर भी प्रयास करता है कि मेरे पास आया हुआ ठीक होके जाए। इसी प्रकार ये भक्त लोग हैं, ये भी प्रयास करते हैं कि हमारे पास आए हुए लोग ठीक होके जाएं, ताकि हमारी मार्केट ठीक रहे, हमें कोई गाली नहीं थी। तो यही बात पूछने के लिए बैठा हूं फिलहाल मैं, इसका पूरा रास्ता कहाँ से आए? सिंगाना और बुआना के बीच में थड़ी की ढाणी पड़ती है, माता कालका का मंदिर है, सतवीर भगत जी। चाहे दिल्ली से आओ तो इधर रेवाड़ी होते हुए, नारनौल होते हुए आ जाओ। जयपुर से आते हैं तो नीम का थाना, इधर क्या जाओ चिड़ाओ, नीम का थाना होते हुए सिंगाना, खेतड़ी सिंगाना होते हुए आ। और इधर से बीकानेर साइड से आते हैं तो झुंझुनू होते हुए सीधा चिड़ावा सिंगाना आओ। और पिलानी हरियाणा से सतनाली होते बारड होते आ जाओ। तो भाई रास्ता है, मैं तो जिस रास्ते से हरियाणा से आते हैं, हिसार की साइड से आते हैं, आप तो सीधे लुहारू आए, लुहारू से सूरजगढ़ होके भी आ सकते हैं आप, और सतनाली से भी होके भी आ सकते हैं। बुहाना और सिंगाना इसके बीच में पड़ता है, इतने तो बुहाना है 6-7 किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर सिंगाना है, बीच में है बिल्कुल मोटे मोटे अक्षरों बस स्टैंड पे लिखा है थड़ी। और थड़ी जो गांव की तरफ सड़क आती है, उस पे लास्ट में आके दाहिनी साइड एक रास्ता आता है, उस रास्ते आ जाओ, सीधे गांव से बाहर किसी को पूछ लो, महाकाली का मंदिर, हाँ जी, सभी बता देंगे, सब बता देते हैं, कोई किसी को भी पूछो वही बता देंगे, छोड़ के जाएंगे यहाँ पर आकर के। सतवीर महाराज, काली माँ का मंदिर, किसी से पूछ लो बाहर। और दूर से आने वाले व्यक्ति निश्चित होकर शाम को आ सकते हैं, यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, कोई पैसा नहीं लिया जाता कभी किसी से, घर की तरह सेवा करते रहे भाई, बटे हुए की डाल सेवा करें, और क्या बताऊं तुम्हें, बहुत अच्छे लोग हैं। और आप लोग आके देखोगे तो आप यहीं के हो जाओगे, मुझे पता है। और भाई ढूंढा तो मैं इसे करूं, लेकिन एक कई कमेंट भी करे अगर कुछ नहीं पाखंड है, भाई होता होगा जिसका दर्द नहीं उसको क्या पता दूसरे कितना दर्द है, दूसरे के दर्द के बारे में नहीं जान सकते हम,
कितना तकलीफ है। बच्चे का कांटा गड़ रहा है, नुका छोटा कांटा गड़ा, थप्पड़ और मारा आप उसके, लेकिन उस बच्चे को पता है कितना दर्द हो रहा है उस कांटे के अंदर, थप्पड़ का दर्द और हो जाए ऊपर तक। तो इसलिए जिसको भाई यूं लगे सुखी है वो सुखी है, उसने क्या मतलब है, लेकिन जो दुखी है उसके ऊपर छिट्टा कसी ना कराया करो कभी। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार। वीडियो ने शेयर कर दो, चैनल ने सब्सक्राइब करो तो थारी मर्जी, नहीं तो ना करो, लेकिन वीडियो जरूर शेयर करो। जय हिंद, नमस्कार, जय माता। जय माता।